अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस और सभी स्टूडेंट्स को अवैस अकेडमी में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के जो हमारा टॉपिक है इक्वल से तो सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हम इक्वल को अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर कभी हम वेट के लिहाज से इक्वल कर देते हैं या फिर हाइट के लिहाज से इक्वल कर देते हैं। अमूमन हम चीज़ों को इक्वल करते रहते हैं, कभी किसी चीज़ के लिहाज से एक जैसी दिखने वाली हो तो उसको इक्वल कर दिया। लेकिन मैथ के अंदर थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ है तो वही इक्वल, लेकिन थोड़ा सा इसका मुख्तलिफ है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। टू सेट्स ए एंड बी, इसके लिए सबसे पहले इसके लिए हम दो सेट लेते हैं ए एंड बी। वो उस वक्त इक्वल होंगे जब उसमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी के अंदर मौजूद होंगे। मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वैसे ही सेट बी के अंदर भी एलिमेंट्स हों। मतलब फ़र्ज़ किया सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, तो सेट बी के अंदर भी 1 एंड 2 दो एलिमेंट्स ही होने चाहिए। यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है कि ये इसको IFF ऐसे भी शो करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन ये कहती है कि सेट ए के अंदर अगर 2 एलिमेंट्स हैं और वो वैसे ही एलिमेंट सेट बी के अंदर भी हैं 2 एलिमेंट्स, तो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी सेट ए के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब ऐसे लगा लो कि अगर ए के ऊपर वो कंडीशन लगा रहे हैं तो बी के अंदर भी वही कंडीशन लगनी चाहिए। अगर इसको कन्वर्स भी लेके आए तो ए की कंडीशन हो, तो ऐसे कर लो। इसको अगर लॉजिकली देखा जाए ए इज इक्वल टू बी, ए सबसेट है बी का, मतलब ए के अंदर 1 एंड 2 दो एलिमेंट्स है और बी के अंदर भी 1 एंड 2 दो एलिमेंट्स है। तो फिर अगली कंडीशन जो कहती है इफ एंड ओनली इफ की कि बी बी सबसेट हो ए का, तभी जाकर ए इज इक्वल टू बी के कह सकते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती, अगर एलिमेंट्स मीट नहीं करते, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए बी के बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं। ए एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और बी के पास भी एलिमेंट्स यही हैं कि बी ए सी डी सेम एलिमेंट्स हैं। अब पहली कंडीशन ये कहता है कि ए के जो से एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी के अंदर भी मौजूद होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन वो ये कहता है कि बी के जो से एलिमेंट्स है वो ए के अंदर मौजूद होने चाहिए। मतलब एक जैसे दिखने वाले एलिमेंट्स होने चाहिए और तादाद में भी एक की बराबर होने चाहिए। अब एक यहाँ पे बात समझने की है कि अगर यहाँ फ़र्ज़ करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि ए यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर तो ऑर्डर ए दूसरे नंबर पर है, क्या ये इक्वल होंगे कि नहीं? ये डेफिनेटली इक्वल होंगे, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। हमने एक इसके करैक्टरिस्टिक्स में भी देखा था कि सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन दो कंडीशंस लाजमी है कि अगर आपके पास ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं सेम, तो बी के अंदर भी वैसे ही 3 एलिमेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट एक भी हो गया तो हम इक्वल नहीं कह सकते। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट की तरफ। ये इक्वल ही सेट की तरह दिखता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इसमें। हम इक्वल सेट के अंदर क्या करते थे कि एक सेट के अंदर जो सेम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट है जो, वो दूसरे सेट के अंदर भी सेम ही होने चाहिए, तो तब जाके ए इक्वल बी के होगा। लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट के अंदर बहुत उससे उलट कह लो या फिर उससे डिफरेंट कह लो चीज़ें, यहाँ पर ऐसे है। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी कैन बी पेयर्ड इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज पेयर्ड विद 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट्स ऑफ बी। क्या मतलब? सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाता हो। अब इसको आम लफ्ज़ों में ऐसे देखो कि 2 सेट लिए हमने ए एंड बी, 2 सेट ले लिए। अब उनके दरमियान एक पेयरिंग होनी चाहिए, इसको कहते हैं पेयरिंग को 1-1 करॉस्पोंडेंस। 1-1 करॉस्पोंडेंस क्या कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए पेयर्ड विद 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट ऑफ बी। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयरिंग करता है, और ये इसके उलट भी ऐसी चीज़ है। मतलब सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के हर एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेगा, ये उलट है। ए बी के साथ करेगा पेयरिंग और बी ए के साथ पेयरिंग करेगा, तब जाके हम सेट को कह सकते हैं कि ये दो सेट इक्विवेलेंट सेट हैं। इसका सिंबल है जो सा
वो ऐसे है कि ये निगेशन टाइप है, जैसे अलिमद्दा टाइप होता है। चलें भी स्टूडेंट्स, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं, हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी। ए के अंदर बिलाल, उमर, अली, वसीम नेम के करैक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, और बी के अंदर एहसन, जैन, जहज़ेब और अहमद नाम के मेंबर्स हैं। अब ये दो सेट हैं, ये दो सेट इक्विवेलेंट उस वक्त होंगे जब इनके दरमियान 1-1 क्रॉसपोंडेंस होगी। अब 1-1 क्रॉसपोंडेंस देखते हैं कि ये इसके अंदर इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो फिर हम इसको इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे, अगर हो गई तो हम इसको इक्विवेलेंट कह देंगे। अब देखते हैं इसके अंदर, अब बिलाल, उमर, अली, वसीम, एहसन, जहज़ेब, अहमद, जैन, अब ये आपस में क्रॉसपोंडेंस कर रहे हैं। मतलब बिलाल एहसन के साथ पेयर बना रहा है, उमर जहज़ेब के साथ, अली अहमद के साथ और वसीम जैन के साथ पेयर बना रहा है। और इसी तरह ये इसके कन्वर्स भी ऐसा ही है, एहसन बिलाल के साथ, जहज़ेब उमर के साथ, अहमद अली के साथ और जैन वसीम के साथ, यानी इनके दरमियान पेयरिंग बन रही है। तो हमें पता चला कि इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिनमें पेयरिंग बनती हो। अब पेयरिंग उस वक्त बनेगी जब दोनों की तादाद बराबर होगी। तादाद जब ही बराबर होगी तभी हम पेयरिंग बना सकते हैं। जब तक हमारी तादाद बराबर नहीं होगी तब तक हम इसके अंदर पेयरिंग नहीं बना सकते। पेयरिंग तो बन जाएगी लेकिन वो मुकम्मल पेयरिंग नहीं बनेगी, 1-1 पेयरिंग नहीं बनेगी। तो इसी तरह फिर हम सेट को इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ये यहाँ पर एक और बात सुन लो कि यहाँ पर एक जैसे एलिमेंट होना मस्टली बात नहीं है। तो एक जैसे एलिमेंट हो या ना हो कोई टेंशन नहीं है। जैसे यहाँ देखो, बिलाल यहाँ पेयरिंग बना रहा है एहसन से, उमर पेयरिंग बना रहा है जहज़ेब से। तो यहाँ पर ये चीज़ें बराबर तो नहीं है, मतलब एक जैसी सेम तो नहीं दिखती, लेकिन फिर भी ये पेयरिंग बना रहे हैं। तो हमें पेयरिंग रिक्वायर है, ना कि सेम होना रिक्वायर हो। अब इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। मैथ के अंदर देखते हैं कि इसकी क्या एग्जांपल बनती है। एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया और एक ऑड नंबर्स का हमने सेट ले लिया। इनके दरमियान अगर 1-1 क्रॉसपोंडेंस बनती है तो फिर जाके हम इसको इक्विवेलेंट कहेंगे। बना के देखते हैं, बनती है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम इक्विवेलेंट नहीं कहेंगे इसको। हमने 1 2 3 4 5 और सो ऑन चल रहा है, 1 3 5 7 9 सो ऑन चल रहा है। तो देखा कि 1 1 के साथ कर रहा है, 2 3 के साथ कर रहा है, 3 5 के साथ, 4 7 के साथ, 5 9 के साथ। तो ये मतलब इनके अंदर पेयरिंग हो रही है और ये पेयरिंग 1-1 क्रॉसपोंडेंस है, तो इसीलिए हम इसको इक्विवेलेंट कहेंगे। तो हम इसको शो करते हैं n इक्विवेलेंट o के, यानी कि नेचुरल नंबर्स इवन ऑड नंबर्स के साथ इक्विवेलेंट बना रहे हैं। लेकिन ये एक और बात यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हमें इक्वल से अलग करती है, यानी कि इक्विवेलेंट को इक्वल से अलग करती है। क्या? n इक्वल नहीं है o के। n के जो एलिमेंट्स हैं, n के जो मेंबर्स हैं वो o के मेंबर्स के सेम नहीं है। मतलब क्या? 1 तो सेम चलो लगा रहा है 1 के साथ, 2 नहीं आ रहा यहाँ पे, 3 यहाँ पे इसके साथ नहीं बना रहा। तो इस तरह से 4 इजाफी है, यहाँ पे 4 ही नहीं है। तो इस तरह से सेम नहीं है एलिमेंट, इसीलिए हम इसको इक्वल नहीं कह सकते, इसको इक्विवेलेंट ही कहेंगे। तो हमने इससे क्या रिजल्ट निकाला? 2 इक्वल सेट्स आर नेसेसरली इक्विवेलेंट बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। तो यानी कि इसका उलट नहीं हो सकता। मतलब क्या कि 2 इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं, मस्टली इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन जब देखा जाए कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल होंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये रिजल्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आगे एंटी टेस्ट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।